ये कहानी है सुंदरपुर जंगल की, जहाँ रानो चिड़िया अपने छोटे से बेटे के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। उसके पति का देहांत 1 साल पहले बारिश में हो गया था। रानो चिड़िया पक्षियों के घरों में काम करके अपने घर का गुजर बसर करती थी। रानो चिड़िया कबूतर के घर में काम किया करती थी। रानो चिड़िया रसोई में काम कर रही थी कि लूसी कबूतरी उसके पास आती है। रानो, तुम्हारा सिर्फ एक ही बेटा है, तुम उसके लिए इतनी मेहनत करती हो, सारा दिन पक्षियों के घरों में काम करती रहती हो और बिल्कुल भी आराम नहीं करती हो। लूसी मालकिन, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपने बेटे के लिए काम करती हूँ ताकि अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा पक्षी बना सकूँ। अच्छा लूसी मालकिन, मैंने खाना बना दिया है, अब मैं चलती हूँ। घर जाकर कुकू को खाना बनाकर भी देना है। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुकू घर में बैठा पढ़ाई कर रहा था। कुकू बेटा, अब किताबों को छोड़ दो थोड़ी देर, मैं खाना बनाने लगी हूँ, आकर खाना खा लेना। ठीक है मम्मा, आप खाना बनाएं और मैं नदी से चोंच धो आऊं। कुकू नदी से चोंच धोने के लिए चला जाता है। रास्ते में उसे जग्गू कौवा मिलता है। कुकू, आओ दूसरे जंगल से जाकर मीठे फल खाकर आते हैं। तुम जाओ जग्गू, मैं नदी से चोंच धोने जा रहा हूँ। मैंने जाकर खाना खाना है। मेरी मम्मा घर में बैठी मेरा इंतजार कर रही होंगी। कुकू, तुम भी हर वक्त अपनी मम्मा की ही बात मानते रहा करो। अगर तुम सारी जिंदगी अपनी मम्मा का कहना मानते रहोगे तो तुम दूसरे जंगल के बारे में कैसे जान पाओगे। जब दूसरे जंगलों के बारे में जानना जरूरी हुआ तो मैं जान लूंगा। अभी मेरा फोकस मेरी स्टडीज पर है। ऐसे कहकर कुकू वहां से चला जाता है। आया बड़ा स्टडीज करने वाला, देखना एक दिन बैठा ये लकड़ियां काट रहा होगा जंगल से। जग्गू वहां से उड़ जाता है। कुकू नदी से चोंच धोता है और अपने घर वापस चला जाता है और अपनी मम्मा के साथ बैठकर खाना खा लेता है। कुकू बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी दूसरों की बातों में ना आना, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। ऊपर वाले ने चाहा तो तुम एक दिन पढ़ लिख कर बड़े ऑफिसर बन जाओगे। फिर सारे जंगल वाले तुम पर गर्व करेंगे और तुम्हारे आगे पीछे फिरेंगे। मम्मा, मेरी भी सिर्फ एक ही इच्छा है कि मैं पढ़ लिख कर आपका नाम रोशन करूं, क्योंकि आपने हमेशा मेरे लिए इतनी मेहनत की है। ऐसे वो दोनों माँ बेटा बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। कुकू अपना स्कूल बैग उठाता है और अपने स्कूल की तरफ चला जाता है और रानो चिड़िया गोरी कवि के घर में काम करने चली जाती है। रानो चिड़िया जा रही थी कि रास्ते में उसे मैना मिल जाती है। रानो बहन, आज सुबह ही सुबह कहाँ जा रही हैं? आज मैं गौरी कवि के घर जा रही हूँ पहले काम करने, क्योंकि उसके घर में मेहमान आए हैं, इसी वजह से। अच्छा ठीक है, गौरी के घर काम करके फिर मेरे घर आ जाना, फिर बाद में जाना लूसी के घर। ठीक है मैना बहन, अब मैं चलती हूँ। रानो चिड़िया गौरी कवि के घर चली जाती है और उसके घर की सारी सफाई करती। सफाई करने के बाद बर्तन धोती है और बर्तन धोकर रानो चिड़िया खाना बनाना शुरू करती है। ऐसे थोड़ी ही देर में रानो चिड़िया गौरी कवि के घर का सारा काम कर देती है और फिर गौरी कवि के पास जाती है। गौरी बहन, मैंने सारा काम कर दिया है, अब मैं जा रही हूँ। गौरी नहीं, गौरी मालकिन बुलाया करो मुझे। गौरी मालकिन, अब मैं जाऊँ? ठीक है, चली जाओ, जाती हुई दरवाजा बंद कर देना। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और बाकी पक्षियों के घर काम करने के बाद अपने घर चली जाती है। ऐसे ही रानो चिड़िया सब पक्षियों के घरों में काम करके अपना और अपने बेटे का खर्चा उठाती थी। कुकू शाम को खुशी खुशी घर आता है। मम्मा मम्मा, मैं पास हो गया, मैं पूरे जंगल में फर्स्ट आया हूँ, मेरा A+ ग्रेड आया है। मेरे टीचर सब बहुत खुश थे और मेरी स्कॉलरशिप भी लग गई। अब मैं शहर वाले जंगल में जाकर पढ़ाई करूँगा और जल्द एक बड़ा पक्षी बन जाऊँगा। फिर आपको पक्षियों के घरों में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रानो चिड़िया बहुत खुश होती है और अपने बेटे को अपने गले से लगा लेती है। मेरा बेटा अब जल्द बड़ा पक्षी बन जाएगा। मम्मा, मेरा ज़रूरी सामान पैक कर देना, मैं सुबह दूसरे जंगल चला जाऊंगा। वहां जाकर मैं 2 साल की पढ़ाई करूंगा और फिर अपने जंगल वापस लौट आऊंगा। ठीक है मेरा बेटा,
हमेशा खुश रहो और कामयाब होकर वापस लौटना। अगली सुबह रानू चिड़िया कुकू का जरूरी सामान पैक करके घर के बाहर खड़ी थी। कुकू अपनी मम्मा के गले लगता है और ऑटो में बैठकर दूसरे जंगल चला जाता है। दूसरे जंगल जाकर कुकू एक कॉलेज में एडमिशन लेता है और अपनी क्लास में जाकर पढ़ाई शुरू करता है। तोता टीचर क्लास में पढ़ा रहा था। आज का सिर्फ इतना ही काम है। सुबह सारे स्टूडेंट्स असाइनमेंट पूरी करके ले आना, मैं चेक करूंगा। ऐसे ही पूरे 2 साल गुजर जाते हैं और कुकू पढ़ लिख कर एक सर्जन डॉक्टर बन जाता है। एक दिन कुकू लाइब्रेरी में बैठा हुआ था कि उसकी माँ की कॉल आती है। कुकू बेटा, अब कब वापस आ रहे हो? पूरे 2 साल गुजर गए हैं। मम्मा, सिर्फ 2 दिन रह के फिर मैं वापस अपने जंगल आ जाऊंगा और अपने जंगल में आकर एक बड़ा क्लिनिक खोलूंगा। कुकू की मम्मा बहुत खुश होती है। ऐसे ही 2 दिन भी गुजर जाते हैं और कुकू अपने जंगल में वापस आ जाता है। कुकू एक बड़ी गाड़ी में वापस आता है। उसके साथ उसकी पूरी टीम थी। सब कुकू के पीछे खड़े थे। जंगल वाले ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं और हैरान होते हैं। रानू चिड़िया अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि आज उसके सपने पूरे हो गए थे। इस तरह कुकू पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाता है और जंगल में एक बड़ा क्लिनिक खोल लेता है जिसमें सब पक्षियों का इलाज फ्री में होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। गुड़िया सो रही थी और रानू चिड़िया बहुत गौर से गुड़िया को देख रही थी। मेरी बेटी कितनी सुंदर है, ऊपर वाला मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। रानू चिड़िया यही सोचते हुए सो जाती है। अगली सुबह बहुत तेज बारिश हो रही थी। मम्मा, मम्मा देखें, बारिश की बूंदें कितनी सुंदर लग रही है। गुड़िया खिड़की के पास बैठी थी। गुड़िया बेटी, अपने घोंसले में आ जाओ, आपको ठंड लग जाएगी। मम्मा, बस थोड़ी देर मैं बारिश देख लूं, मैं आ जाती हूँ। ओहो गुड़िया, तुम तो मेरी कोई बात नहीं मानती। मम्मा, ऐसे तो ना कहें, एक आप ही तो है जिनकी मैं हर बात मानती हूँ। जग्गू, अरे ओ जग्गू, उठ जाओ, अभी तक सोए पड़े हो। मम्मा, मेरी छुट्टियां हैं स्कूल से, मैं क्या करूं उठकर? कालू भोजन लेने गया था, अभी तक वापस नहीं आया। समझ नहीं आ रही क्या करूं। मम्मा, क्या आपको पापा की इतनी फिक्र हो रही है? फिक्र? गोरी हंसने लग जाती है। जग्गू, मुझे कोई फिक्र नहीं हो रही, मुझे तो बहुत भूख लगी है। कब आएगा भोजन लेकर कालू? ओ कालू, जल्दी आ जा। हाँ मम्मा, भूख तो मुझे भी लगी है। दोनों माँ बेटा ऐसे ही बातें कर रहे थे कि कालू आ जाता है। बाप रे, आज तो ऐसे बादल बरस रहे हैं जैसे फिर कभी बरसना ही ना हो। जंगल में तो रात छा गई है, कुछ नजर नहीं आ रहा। बड़ी मुश्किल से ये मीठा फल मिला है। जल्दी दो मुझे ये मीठा फल, बहुत भूख लगी है मुझे। कालू तीनों मीठा फल खाने लगती हैं। गोरी, जरा कमरे में आना, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। गोरी कमरे में जाती है। गोरी, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ कालू? कहीं तुमने सफेद रंग का कौवा तो नहीं देख लिया? गोरी, बहुत सीरियस बात है, मेरी बात सुनो। मुझे जंगल की नदी के पास 2 उल्लू मिले थे आज। बस इतनी सी बात? तुम तो ऐसे बता रहे हो जैसे उल्लू नहीं भूत देख लिया हो। गौरी, मेरी पूरी बात तो सुन लो। मुझे देखा तो दोनों मेरे पास आए और कहने लगे कि हम तुम्हें मोटी रकम देंगे। हमें एक चिड़िया पक्षी चाहिए, अगर छोटी बच्ची हो तो ज्यादा बेहतर होगा। कालू, फिर तुमने क्या कहा उनसे? मैंने उन दोनों को भगा दिया जंगल से। ऐसे दुष्ट पक्षियों का हमारे जंगल में क्या काम? कितना घटिया कारोबार है ये, क्या तुम्हें नहीं पता गौरी? पता है कालू, लेकिन हमारे घर के हालात भी तो देखो, दिन ब दिन और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। मान लेते ना उनकी बात, मोटी ताजी रकम मिल जाती। अच्छा, फिर कहाँ से लाता चिड़िया का बच्चा, वो भी कोई पक्षी चिड़िया? हम तो कौवे हैं। अच्छा है ना, उन्होंने चिड़िया का बच्चा मांगा। रानू की बेटी है ना कालू। गौरी, कुछ तो शर्म करो, तुम इतनी लालची होगी मुझे नहीं पता था। ऐसा सोच भी कैसे सकती हो तुम? एक बेटी पक्षी को माँ से जुदा कर देना,
ना ना, ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। कालू, मुझे तो पैसे चाहिए। मुझे बताओ, वो उल्लू तुम्हें कहाँ मिले थे? गोरी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ऐसे कहकर कालू कौवा घोंसले में चला जाता है और सो जाता है। ये कालू तो कुछ नहीं करेगा, मुझे ही कुछ करना होगा। सुबह हो जाती है। कालू, आज भोजन लेने मैं चली जाती हूँ। गोरी, तुम घर पर ही रहोगी, मैं खुद ले आऊंगा। कालू को गोरी की चाल का पता था, इसलिए वो गोरी को नहीं जाने देता और खुद भोजन लेने चला जाता है। हाँ हाँ, जाओ ले आओ। जग्गू बेटा, मैं लूसी के घर जा रही हूँ, तुम घर पर ही रहना। ठीक है मम्मा। गोरी कभी नदी किनारे जाती है, इधर उधर देखती है, लेकिन उसे उल्लू कहीं नजर नहीं आते। गोरी थक हार कर घर वापस आ रही थी कि बड़े पेड़ के पास उसे उल्लू मिल ही जाते हैं। क्या यार बॉस, आज हमारी गर्दन काट देंगे। आज फिर कोई पक्षी चिड़िया नहीं। सुनो उल्लू, मुझे एक पक्षी चिड़िया का पता है, लेकिन मैं ऐसे मुफ्त में उसके घर का पता नहीं बताऊंगी। ये लो, ये पैसे पता बताने के लिए काफी होंगे मेरे ख्याल से। अब जल्दी से बताओ। मुझे क्या बेवकूफ समझते हो? ये बहुत कम है। अच्छा, ये लो, कुछ और ले लो। अब जल्दी बताओ। मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं बताती हूँ रानू चिड़िया के घर का। गोरी कभी उड़ती है और उल्लू को रानू चिड़िया के घर के सामने ले आती है। यही है उस चिड़िया का घर। देखो उल्लू, मेरा काम घर दिखाना था, अब आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं तो जा रही हूँ घर। मैं खिड़की से जाता हूँ, तुम यही मेरा इंतजार करो। एक उल्लू पेड़ की शाख पर बैठ जाता है और दूसरा रानू चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। रानू चिड़िया रसोई में हंडिया बना रही थी। उल्लू खिड़की से घर में घुसता है। आप उल्लू अंकल, आप कौन हैं? अभी बताता हूँ। उल्लू गुड़िया को पकड़ने ही लगता है कि गुड़िया उड़कर दूर हट जाती है। मम्मा, मम्मा चोर, मम्मा चोर, जल्दी आए। गुड़िया की आवाज सुनकर रानू चिड़िया भागी भागी आती है। रानू के हाथ में चमचा था। रानू जोर से गरम गरम चमचा उल्लू के सर पर मारती है। उल्लू को कुछ समझ नहीं आती। उल्लू खिड़की से भाग जाता है। मेरी बच्ची, तुम ठीक हो ना? जी मम्मा, मैं ठीक हूँ। मम्मा, वो उल्लू अंकल मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जब तक मैं हूँ मेरी बच्ची, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। दुष्ट उल्लू। उल्लू भागता है और अपने साथी के पास जाता है। भाग यार भाग, वो चिड़िया तो बहुत तेज है, मेरा सर फोड़ दिया। हाय मेरा सर। चल उस कवि के घर, उसे तो मैं बताता हूँ। दोनों उल्लू उड़ते हैं और गोरी कवि के घर जाते हैं। दुष्ट कवि, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तेरी वजह से उस चिड़िया ने मेरे दोस्त को मारा। चिड़िया का बच्चा नहीं मिला तो क्या हुआ? चल भाई, इस कवि का बच्चा उठा। दोनों उल्लू जग्गू को ले जाते हैं। छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। गोरी कवि रानू चिड़िया के घर जाती है। रानो, जल्दी मेरे साथ चलो, मेरे जग्गू को लेके। वो बदमाश उल्लू मेरे जग्गू को लेके। क्या? जल्दी चले गोरी बहन, कहीं वो उल्लू दूर ना निकल जाए। गोरी कवि और रानू चिड़िया उड़ती है और उल्लू का पीछा करती है। उल्लू जग्गू को लिए पेड़ के नीचे बैठे थे। बारिश तेज है, मैंने कॉल की है छोटू को, वो वैन ला रहा है। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। तब तक रानू चिड़िया और गोरी कवि वहाँ पहुँच जाती हैं। चिड़िया तुम? हाँ मैं। रानू चिड़िया उल्लू को अपनी चोंच से मारने लगती है। गोरी रानू चिड़िया को देखती है और गोरी कवि भी उल्लुओं को मारने लगती है। उल्लू वहाँ से भाग जाते हैं। गोरी बहन, इन चोरों से कहीं ज़्यादा मजबूत और बहादुर एक माँ होती है। ऐसे दुष्ट पक्षियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर उनका मुकाबला करना चाहिए। गोरी कवि मन ही मन बहुत शर्मिंदा हो रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।